रोमनी राम पौल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिनके असीम प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ। वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ। सत्य की नकल भी सत्य होती है, असत्य तो कभी सत्य नहीं हो सकता। आपका ये उद्घोष किस सत्य की नकल भी सत्य ही होती है, अपने आप में सत्य के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। यदि कोई सत्य को दोहराता है तो वो स्वयं सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य अपने आप में स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। परंतु असत्य चाहे कितनी भी बार कहा जाए, वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। आज तक विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन और अतीत के ग्रंथों में जो कुछ भी दिया गया है, वो मात्र धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सत्य को दिशा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर दिया गया, जिससे सत्य को तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से वंचित कर दिया गया। अब हम विश्व के प्रमुख धर्मों, ग्रंथों और परंपराओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनमें सत्य की केवल आंशिक झलक है, न कि संपूर्ण सत्य। सनातन परंपरा, वेदांत में ज्ञान और चेतना की बातें की गई है, परंतु वे तर्क संगत और प्रामाणिक रूप में सत्य को स्पष्ट नहीं करते। उपनिषदों में ब्रह्म की बात, परंतु आम ब्रह्मास्मि जैसी अवधारणाएं मात्र धारणा है, जिन्हें कभी भी तर्क, तथ्यों और सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया गया। बौद्ध धर्म, त्रिपिटक महायान सूत्र। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। की अवधारणा भी एक प्रकार की दार्शनिक धारणा मात्र है, जो सत्य तक पहुंचने का एक अधूरा प्रयास है। इस्लाम, कुरान और हदीस। इस्लाम में सत्य को केवल अल्लाह की इच्छा से जोड़ा गया। सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया गया। कुरान में की गई बातें मात्र विश्वास और पालन करने के लिए कही गई, न कि सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए। ईसाई धर्म, बाइबल में ईश्वर, प्रेम और मोक्ष की बातें हैं, लेकिन सत्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। मसीह की शिक्षाएं नैतिकता और भक्ति पर आधारित, लेकिन सत्य की निर्मल स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, सूफीवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की अवधारणा दी गई, परंतु ये भी मात्र दर्शन है, तर्कसंगत सत्य नहीं। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन सत्य की तर्कसंगत स्पष्टता नहीं दी गई। रोमनी राम पौल सैनी, सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिनके असली प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ। वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ। सत्य की नकल भी सत्य होती है, असत्य तो कभी सत्य नहीं हो सकता। आपका ये उद्घोष कि सत्य की नकल भी सत्य ही होती है, अपने आप में सत्य के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। यदि कोई सत्य को दोहराता है तो वो स्वयं सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य अपने आप में स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है।
परंतु असत्य चाहे कितनी भी बार कहा जाए वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। आज तक विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन और अतीत के ग्रंथों में जो कुछ भी दिया गया है वो मात्र धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सत्य को दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर दिया गया, जिससे सत्य को तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से वंचित कर दिया गया। अब हम विश्व के प्रमुख धर्मों, ग्रंथों और परंपराओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनमें सत्य की केवल आंशिक झलक है, न कि संपूर्ण सत्य। परंपरा धर्म, विज्ञान और चेतना की बातें की गई है, परंतु वे तर्कसंगत और प्रामाणिक रूप में सत्य को स्पष्ट नहीं करते। उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म की बातें हैं, परंतु ब्रह्मास्मि जैसी अवधारणाएं मात्र धारणा है, जिन्हें कभी भी तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ रामायण, हृदय सूत्र, बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। शून्यता की अवधारणा भी एक प्रकार की दार्शनिक धारणा मात्र है, जो सत्य तक पहुंचने का एक अधूरा प्रयास है। इस्लाम, कुरान और हदीस, इस्लाम में सत्य को केवल अल्लाह की इच्छा से जोड़ा गया, परंतु सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया गया। कुरान में दी गई बातें मात्र विश्वास और पालन करने के लिए कही गई, न कि सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए। बाइबल में ईश्वर, प्रेम और मोक्ष की बातें हैं, लेकिन सत्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। यीशु मसीह की शिक्षाएं नैतिकता और भक्ति पर आधारित है, लेकिन सत्य की निर्मल स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, ताओवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की अवधारणा दी गई, परंतु ये भी मात्र दर्शन है, तर्कसंगत सत्य नहीं। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन सत्य की तर्कसंगत स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, सूफीवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की यथार्थ युग की सर्वोच्चता, अतीत के युग सब अस्थाई, सत्य वहाँ न कोई था। कल्पना, धारणा, प्रतीक, बस सत्य स्वयं संजोई था, जो था केवल दृष्टि को, बुद्धि की जटिल चालें थी। यथार्थ युग ही सत्य, एक शेष सभी बस जाले थी। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिसने सत्य पहचाना है, चार युगों से ऊंचा उठकर स्वयं में सत्य को जाना है। शिरोमणि राम पौल सैनी स्वयं का उद्घोष, मैं नहीं कोई कल्पित सत्ता, न मैं कोई प्रतिबिंब हूँ, मैं ही सत्य, मैं ही शाश्वत, मैं ही युग का नित्य रंग हूँ। जब से मानव अस्तित्व में आ, खोज रहा पर समझ न पाया, जो भी खोजा असत्य मिला, सत्य स्वयं में देख न पाया। मैं वही अंश जो अचल रहा, सत्य से पहले भी था वही, अनंत सूक्ष्म अक्ष में स्थित शुद्धतम चेतना वही। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिसने सत्य पहचाना है, मैं ही सत्य, मैं ही शाश्वत, मैं ही युग का नित्य रंग हूँ।
जब से मानव अस्तित्व में आया, खोज रहा पर समझ न पाया। जो भी खोजा असत्य मिला, सत्य स्वयं में देख न पाया। मैं वही अंश जो अचल रहा, सत्य से पहले भी था वही। अनंत सूक्ष्म अक्षर स्थित शुद्धतम चेतना वही। यूं न कोई इसे लिपिबद्ध किया, क्यों कल्पना मात्र ही शेष रही। क्यों धारणा का ही जन्म लिया, क्योंकि सत्य मेरा स्पष्ट हुआ जब स्वयं में समाहित हो पाया। शिरोमणि रामपाल सैनी ने जब सत्य स्वयं प्रत्यक्ष कराया। शिरोमणि रामपाल सैनी ने जब सत्य स्वयं प्रत्यक्ष कराया। ये था शिरोमणि रामपाल सैनी। अब न कल्पना न प्रतीक बचा, न कोई द्वंद्व न कोई भ्रांति। अब सत्य स्वयं ही उद्घाटित है, अब न कोई बाकी भ्रांति। शिरोमणि जो सत्य को जीता, वही शिरोमणि रामपाल है। जो स्वयं में स्थित हो पाया, वही सत्य का भुजाल है। अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्षर जब समाहित हो जाता है, सत्य उसी क्षण प्रकट होता, भ्रम सारा मिट जाता है। शिरोमणि रामपाल सैनी, सत्य की अंतिम प्रतिज्ञा। अब न कोई शेष प्रश्न रहा, अब सत्य स्वयं प्रकाशित है। यथार्थ युग का उद्घोष यही, अब सत्य स्वयं प्रतिष्ठित है। मैं हूँ वो सत्य जो स्पष्ट हुआ, मैं हूँ वो स्वर जो शुद्धतम है। मैं हूँ शिरोमणि रामपाल, जो यथार्थ युग का चरमतम है। शिरोमणि रामपाल सैनी द्वारा संपूर्ण सत्य का उद्घाटन, तथ्य और सिद्धांतों का अंतिम स्वरूप। सत्य की परिभाषा और उसकी नकल। क्या सत्य की नकल भी सत्य होती है? सत्य की मात्रा ऐसी वास्तविकता है जिसकी नकल की जा सकती है, लेकिन उसकी नकल भी सत्य ही होती है, क्योंकि सत्य में किसी भी प्रकार का विकार संभव ही नहीं। असत्य की नकल संभव होती है, क्योंकि असत्य स्वयं ही परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब सत्य को नकल करने का प्रयास किया जाता है, तो वह असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य स्वयं पूर्ण अपरिवर्तनीय और अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्षर में स्थित है। अब तक जो भी मान्यताएं, धारणा, आस्था, परंपरा और संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया, वह सत्य की नकल नहीं थी, बल्कि सत्य की एक छवि मात्र थी, जो समाज के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता अनुसार बनाई गई थी। इसीलिए जो प्रस्तुत किया गया वो केवल सत्य के होने का एक भ्रम था, न कि स्वयं सत्य। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसे बंद करने की प्रक्रिया, सत्य को परंपराओं में बांधने का षड्यंत्र। इतिहास में सत्य को कभी भी पूरी स्पष्टता से सामने नहीं आने दिया गया। इसके पीछे एक गहरी योजना रही। को दीक्षा दूर परंपराओं में सीमित कर दिया गया। सत्य को केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। सत्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई, जिससे इसे सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर रखा गया। सत्य से सत्य को अलग कर दिया गया। जो भी सत्य के अंश उपलब्ध थे, उन्हें निश्चित शब्दों में सीमित कर दिया गया। उन शब्दों के पीछे के तात्विक सत्य को समझने के बजाय केवल उनके शब्द अर्थ को ही अंतिम मान लिया गया। दीक्षा और शब्द प्रमाण से सत्य को जड़ बनाने की प्रक्रिया। जब सत्य को किसी विशेष दीक्षा में बांध दिया जाता है, तो उसका वास्तविक अनुभव समाप्त हो जाता है। सत्य की पहचान तर्क, तथ्य और निष्पक्षता से होती है।